ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे माँ वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में। जो 3 पिंडियां हैं, उन पिंडियों का अलौकिक रहस्य क्या है। सब कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों को खत्म करने वाली, उन्हें संसार की सभी खुशियां प्रदान करने वाली शेरों वाली माता आदि शक्ति वैष्णो देवी माता का मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माता का जो बुलावा है उसके बारे में हमको बताते हैं। कहते हैं कि माता के एक बुलावे पर उनके भक्त माता दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं, साथ ही गाते चले जाते हैं यह कि चलो माता का बुलावा आया है। माता के भक्तों के साथ अटूट प्रेम है, तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो देवी का मंदिर करने के लिए भक्त वहां पे जरूर जाते हैं। भारत के खूबसूरत जम्मू और कश्मीर राज्य के हसीन वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर वैष्णो देवी माता मंदिर स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है, उस पहाड़ी को वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब उसकी इच्छा होती है, वो किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास जरूर बुलाती हैं और भक्त भी श्रद्धा भाव से दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान के वरदान की प्राप्ति होती है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उनके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन का विशेष मान्यता है। ये हमारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। भक्तों में यह मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोगों का यह भी मानना है कि जब तक माता न चाहे, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। ये वैसे हर तीर्थ स्थान का है, जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा सकते हो। माता के इस चमत्कारी प्रभाव के साथ इस धार्मिक स्थल की प्रत्येक बातें कुछ बयान करती हैं। न केवल यह स्थल, पर आदिशक्ति से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। इस मंदिर की संरचना का कारण एवं मंदिर में रखी 3 पिंडियां सभी के रहस्य बेहद रोचक है। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधाएं पड़ गए कि एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांव को भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण पर सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर पर एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह पे मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गए और कहने लगे कि वो तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उस कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं कि जब मां पहाड़ी को एक गुफा के पास पहुंची, तो उन्हें हनुमान जी को बुलाया
और उनसे कहा कि मैं गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञानुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इसी पवित्र गुफा को अर्धनांकरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तो उसके बाद तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड मतलब सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिसकी खोज करते हुए पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी माता उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। कभी भी उनका वंशज चेंज नहीं हुआ है। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। ये आदिशक्ति के रूप में आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी मां महासरस्वती की, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी मां महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति के रूप में मानी जाती है। इन तीनों पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूरा करता है और माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।